तो पार्टी जो रोल, जो मेरे लिए पद सोचेगी उसके लिए काम करेंगे। वैसा कुछ सोच के नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिया जाएगा तो सब कुछ मजबूती सर, से आप जो एक दिया जाएगा युवक हैं मजबूती और युवक को से। जी देखते हुए सर क्या मतलब यूथ तक एक मैसेज क्या पहुंचाना चाहेंगे सर? जी, एक जो मैंने अपने जीवन में सीखा है कि आप कोशिश करते रहिए, चीजें हो जाती हैं, रुकना नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज में रिजवी। देखिए, मैं ही मौजूद हूँ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पटना में। और जैसा कि इस बार विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव है। बिहार में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही है, तमाम लोग को एकजुट कर रही है, तमाम संगठन अपने अपने स्तर से लग चुके हैं और सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट भी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। उसी क्रम में पटना साहिब से आते हैं शशांक शेखर जी। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से पहले से जुटे हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं औपचारिकता जो बाकी था वो पूरा करने के लिए आज यहाँ पे सदस्यता ले रहे हैं और काफी तादाद में उनके साथ युवाओं हैं। देख सकते पूरी तरीके से सदाकत आश्रम फूल खचाखच नजर आ रहा है युवाओं से, खासकर वो भी युवा हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव युवाओं का चेहरा ज्यादा नजर आएगा, इसलिए कि महागठबंधन में देख लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव, या फिर आप चिराग पासवान को देख लीजिए युवा, प्रशांत किशोर को देख लीजिए युवा, तमाम लोग युवा पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए कि बेरोजगारी का जो जो मामला है बिहार में लगातार कहने के उठता आया, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उसको लेकर आज यहाँ पे कांग्रेस में सदाकत आश्रम में यहाँ पे काफी तादाद में युवा पहुंचे हुए हैं और शशांक शेखर जाट यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरे को आज से मिला है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पटना का रहने वाला हूँ मैं, पटना सिटी का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मेरी स्कूली शिक्षा पटना से ही हुई है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मैंने अपनी पढ़ाई की है, फिर आईआईएम कलकत्ता से मैंने एमबीए किया है। कुछ साल सैमसंग में काम करने के बाद मैं आईपैड के साथ जुड़ा था, वहां पे चुनावी रणनीति का काम सीखा। पिछले 3 साल से मैं कांग्रेस के लिए बैकएंड से ये काम कर रहा था। आज ये अवसर मिला है कि अब फ्रंट एंड से कांग्रेस की जो लड़ाई है वो लेके हम आगे चले। तो एक चीज जो समझ में आई है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपको बताने की कोशिश करें तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी आप देखें तो बिहार में मतलब जैसे अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, भारत के लगभग 14 राज्यों में मैंने काम किया है। दुनिया के लगभग 24-25 देशों में मैं होके आया हूं। हर जगह जाके एक चीज जो दिमाग में हमेशा आती थी कि यहाँ पे जो चीज है वो बिहार में क्यों नहीं आती। जबकि आप देखें तो 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री वही हैं, मेरे विधायक 30 साल से वही हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, चीजें बेहतर क्यों नहीं हो रही है। तो उसका भी जवाब मेरे को कोविड के टाइम पे मिल गया। कोविड के समय पे इनिशियल में जब आप सबको याद होगा कि पीपीई किट, मास्क वगैरह की बहुत किल्लत थी, दिल्ली से जुगाड़ कर करके एनएमसीएच में, बाकी अस्पतालों में जब पहुंचाने का काम किया, तब समझ में आया कि जो चेंज, जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो हमसे ही निकल के आना है, तो हमारे जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपना परिचय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित होकर हमारी बातों को सुनने के लिए आए। शशांक शेखर जी वैसे शख्सियत हैं, लेकिन इनकी पहचान जो है जन सुराज के प्रमुख से जुड़ने का रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके और यहाँ शामिल हुए हैं। उन सारे लोग से मैं अनुरोध करता हूँ इनकी तालियों की गड़गड़ाहट से जो भी लोग हम लोग शामिल हुए हैं, जो शामिल हुए हैं, पुनः उनको के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से आप जो है मैं इनके पहले मैं उनको माइक एक आध बार मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं इस पद पर बैठते हुए। ऐसे तो सर देखिए, आपकी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं कांग्रेस के साथ काम कर ही रहा हूँ। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के लिए मैंने काम किया है। जो मैं एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ पिछले 6 सालों से, तो पिछले 3 सालों से कांग्रेस के साथ काम ही कर रहा हूँ। ये औपचारिकता है आज एक जो पूरी की जा रही है कांग्रेस का, मैं अधिकारी मतलब औपचारिक तरीके से सदस्य बन रहा हूँ आज। तो यही है आज प्रोग्राम, अध्यक्ष जी बस आने वाले हैं,
तो प्रोग्राम अपना शुरू होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसकी तैयारियां भी है खासकर। देखिए, विधानसभा चुनाव तो अभी है, मैं पार्टी के लिए पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो पार्टी जो रोल, जो मेरे लिए पद सोचेगी उसके लिए काम करेंगे। वैसा कुछ सोच के नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिया जाएगा तो सब कुछ मजबूती से, आप जो एक दिया जाएगा युवक हैं और युवक को जी। देखते हुए सर क्या मतलब यूथ तक एक मैसेज क्या पहुंचाना चाहेंगे सर? जी, एक जो मैंने अपने जीवन में सीखा है कि आप कोशिश करते रहिए, चीजें हो जाती हैं, रुकना नहीं चाहिए। तो युवक जो यहाँ के हैं उन्हीं को बदलाव के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 30 सालों से हमारे घर की स्थिति है, पटना साहिब के विधायक अपने 30 साल से हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो स्थिति आज के डेट में है उसको बदलने के लिए युवकों को ही आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो भविष्य थोड़ा अंधकारमय दिखेगा। महागठबंधन कितना मजबूती के साथ इस बार महागठबंधन में है, युवाओं के लिए खड़ी रहेगी? वो तो आप देख ही रहे हैं, अभी कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपना पॉलिटिकल कैंपेन, हर चीज पे काम हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ एक साथ होगा, तो मजबूती महागठबंधन के अंदर जैसे ही है, फोकस तो हमेशा से युवाओं के लिए रहा ही है और क्षेत्र के लिए रहा ही है। सर आपने अगर देखा पटना ही। साहिब से अगर आपको टिकट दिया जाता तो क्या उससे आप इलेक्शन लड़ते हैं? अगर पार्टी सोचे, अगर हमें वो मौका देगी तो जरूर पूरी मजबूती से लड़ेंगे। मेन विजन आपका क्या होगा इस बार अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले? देखिए, अगर पटना साहिब की बात करें तो बेसिक्स में ही अभी कमी है। मैंने 2009 में पटना छोड़ा था पढ़ाई के लिए, जब आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिला था, तो आईआईटी खड़गपुर छोड़ा क्योंकि आईआईटी दिल्ली जाना था। 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, 2010 में आईआईटी दिल्ली गया, तो 2009 में पटना छोड़ दिया था। 2023 में मैं वापस आया। उन 14 सालों में सड़कों की स्थिति वही है, स्कूलों की स्थिति वही है, कॉलेज अभी भी वैसे ही हैं, कोई नया कॉलेज नहीं खुला है, ना कोई उद्योग आया है, ना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया है, तो हुआ कुछ नहीं है। सब कुछ जीरो से वापस खड़ा करना पड़ेगा। तो बेसिक्स को पहले 5 साल में ठीक करेंगे और उसके बाद आगे का रास्ता बनाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशांक शेखर है। मैं पटना सिटी का मंसूरगंज का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से करी है और आईआईएम कैलकाटा से मैंने अपना एमबीए किया है। उसके बाद सैमसंग में कुछ साल काम करने के बाद पिछले 6 सालों से मैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग में स्ट्रैटेजिस्ट का काम कर रहा हूँ। अलग अलग पार्टियों के लिए शुरू में किया, पिछले 3 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ।